नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। और आज एक बार फिर से हम लाइव जुड़े हैं हिसार के पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में, जहां पर दोबारा से लगने जा रहा है ट्रेड फेयर। हर साल ऐसा नहीं है, हर साल यहाँ पर आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या अलग है, क्या नया है, तो वो आपको मैं अभी दिखा देती हूँ। मेरे पीछे लगे हुए बैनर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो यहाँ पर बना हुआ है गेटवे ऑफ इंडिया। जी हाँ, मुंबई में जो स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, वो आपको अब देखने को मिलेगा हिसार में। आपके अपने शहर हिसार में अब आपको देखने को मिलेगा मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, इस बार के ट्रेड फेयर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो हर बार जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ट्रेड फेयर के अंदर आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, एंट्री से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या धमाल होने वाला है। तो इस बार की जो एंट्री है वो बनी है गेटवे ऑफ इंडिया की। जी हाँ, तो चलिए एक बार अंदर आपको लेके चलती हूँ और पता करते हैं कि क्या क्या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और गेटवे ऑफ इंडिया कितने आगे तक बन चुका है, कहाँ तक वो बन चुका है और उसके अलावा क्या क्या यहाँ पर नया है। पहले तो आपको मैं यहाँ का सारा कुछ दिखाऊंगी, उसके बाद जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे और पता करेंगे कि और यहाँ पर इस बार वो हिसार के लोगों के लिए क्या कुछ नया लेकर आए हैं। तो तैयारियाँ दिखाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से एड्रेस बता देती हूँ कि आपको इस बार ये ट्रेड फेयर देखने के लिए कहाँ आना है। जी हाँ, अग्रसेन भवन के ठीक बिल्कुल सामने पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड के अंदर लग रहा है ट्रेड फेयर। तो एक बार मैं थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, तैयारियां दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो ये लकड़ियों का ढांचा आपको दिखाई दे रहा है, जो ये लकड़ियों का ढांचा दोनों तरफ बन रहा है, यही है गेटवे ऑफ इंडिया। यहीं पर लगेगा गेटवे ऑफ इंडिया, जहाँ से ये लकड़ियों का ढांचा है, जो ये तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो यहीं से शुरुआत होने वाली है, ये मेन एंट्रेंस है इस बार के ट्रेड फेयर की। तो साथ के साथ हम आपको अभी लेके चलते हैं जो आप लोगों के सबके दिलों में जो है कि कैसा होगा गेटवे ऑफ इंडिया, तो उसी सवाल का जवाब देने के लिए हम एक बारी आपको ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ तक तैयारियां पहुंच चुकी है, कितना बन चुका है, कितने फ्लोर बन चुके हैं। क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तब उस टाइम पे शुरुआत ही हुई थी, तब जब हमने यहाँ के जो राम दुलारे जी से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि पहले मंजिल बन चुकी है। और आज फिर दोबारा एक बार उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कितना और बना दिया। तो एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, ये सारा गेटवे ऑफ इंडिया का के अलग अलग पार्ट्स रखे हुए हैं जिनको मिला करके एक बनाया जाएगा। तो अभी हमारे साथ हैं वो शख्सियत जिन्होंने बनाया है ये गेटवे ऑफ इंडिया, राम पुकार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कहाँ तक तैयारियाँ हो गई हैं। तैयारियां हो ही गई है, बल्कि अब फिट करना है, इन्हें खड़ा करना है, लोगों को दिखाना है कि गेट ऑफ इंडिया बन के तैयार हो चुकी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो ये लकड़ियों का ढांचा बना हुआ है पीछे, ये इसी के लिए बनाया गया है? जी जी, सारे इसी के लिए, गेट ऑफ इंडिया के लिए। अच्छा, ये गेटवे ऑफ इंडिया के लिए बनाया है। तो सर एक ये और बात बता दीजिए कि जब हम पहले दिन यहाँ पर आए थे उस दिन आपने हमें बताया था कि एक मंजिल बन चुकी है, तो आज कहाँ तक ये बन चुका है गेटवे ऑफ इंडिया? पूरी बन चुकी है, रंग रोगन हो रही है इसकी, अब ये फिट होने जा रहा है। अच्छा, बस अब ये फिट होने जा रहा है। तो इसका सिर्फ पेंट ये इसी तरह से रहेगा या इसमें कुछ और कारीगरी भी आप करेंगे? जी, सेम गेटवे ऑफ इंडिया जैसी है उसी तरीका की बनेगी। अभी कलर थोड़ी सी और बाकी है। अच्छा, कलर हो रही है। तो मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कि 22 तारीख से पहले आप सब कुछ तैयार कर देंगे यहाँ पर? जी जी जी, 22 तारीख को हम ओपनिंग करवा देंगे इसकी। अच्छा, तो सर मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, आज फिर कह रही हूँ कि मेरी पिक्चर कब बनाने वाले हैं? आप जब कह दो, आपकी पिक्चर तैयार है। तो कितना टाइम लगाओगे अगर मैं अपनी बनवाना चाहूँ तो? कुछ भी टाइम नहीं, जब जितना टाइम दोगी, हमारे सारे बहुत स्टाफ है। तो भाई मैं तो देखो मौका चूकूंगी नहीं, मैं तो ज़रूर बनवाऊंगी अपनी। तो चलिए थोड़ा आगे की तैयारियां भी आपको दिखा देती हूँ कि एक बार चिराग थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। यहीं से आपको पूरा ग्राउंड साफ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो झूलों की अगर मैं बात करती हूँ तो सभी झूले ऑलमोस्ट झूले जो है यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, लग चुके हैं। देख सकते हो आप जगह जगह पर झूले भी हैं यहाँ पर लगे हुए। एक क्रेन भी आई हुई है, शायद इनका कोई सेटअप होगा, इतना मुझे नहीं पता है कि मैं कुछ कह दूँ। और जो यहाँ पर ये तंबू तने हुए हैं, इनके अंदर
कहीं पर फूड स्टॉल की तैयारियां हो रही हैं, कहीं पर आर्ट की तैयारियां हो रही हैं, कहीं पर स्टेशनरी की तैयारियां हो रही है, कहीं पर कपड़ों की तैयारी हो रही है। तो जगह जगह पर जो ये लगे हुए ये सारे ट्रेड फेयर की तैयारियां हो रही है। तो भाई 22 तारीख से ट्रेड फेयर स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग भी अपनी तैयारियां कर लीजिए। जो शॉपिंग के दीवाने हैं उनको यहाँ पर शॉपिंग करने को मिलेगा, जिनको खाने के दीवाने हैं उनको यहाँ पर तरह तरह के डिलीशियस फूड मिलेंगे, सभी वैरायटीज़ मिलेंगी। और जो सिर्फ झूलों के दीवाने जो बच्चे, उनको यहाँ पर अलग अलग झूले भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए जो ऑर्गेनाइजर हैं एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और बाकी की बची कुछ जानकारी उनसे भी हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ हैं ट्रेड फेयर के ऑर्गेनाइजर रमेश शर्मा जी, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर बताइए थोड़ा सा एक बार डिटेल में हमें कि क्या कुछ इस बार आप नया लेके आने वाले हो और कब से ये ट्रेड फेयर स्टार्ट हो रहा है? ये ट्रेड फेयर स्टार्ट होगा 23 तारीख से, 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में, जहाँ पे ट्रेड फेयर होते रहते हैं। इस बार यहाँ पे अट्रैक्शन है गेट ऑफ इंडिया, जैसे उसका जो एंट्री हमने पिछली बार एक तरह से पहले टाइटैनिक थीम, फिर उसके अलावा एक और, फिर अब ये जो हमारा है गेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो गेट होगा वहाँ से एंट्री होगी। एंट्री के बाद साथ में स्टेज है जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम होंगे, बच्चों के जो प्रतिभाएं वो दिखा पाएंगे, अलग अलग कंपटीशन होंगे और जो जीतेंगे विजेता उनको प्राइज़ हम देंगे। उसी तरह से यहाँ पे जैसे ये पकौड़े जो दिख रहे हैं आप वाइट से, ये पकौड़े, इसमें ना दुकानें लगेंगी, एक में 2 दुकान 3 दुकान 4 दुकान इस टाइप से होती है। कई बार पूरा का पूरा पकौड़ा कोई लेता है। उसी तरह डोम है, डोम के अंदर लगभग 40 से 50 दुकानें डोम के अंदर होंगी, जिसमें अलग अलग गुड्स होंगे, होम के जैसे घरेलू यूज़ के आइटम्स हैं और है इस टाइप से अलग अलग तरह के, लेडीज़ के, बच्चों के, जेंट्स के, इस तरह से आइटम होंगे। उसके साथ में परली तरफ हमने किया है वहाँ पे फूड कोर्ट है। फूड कोर्ट में जैसे कि खाने पीने के अलग अलग वैरायटी वहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे कि फूड कोर्ट में कि जैसे कि खाने पीने की चीज़ होंगी। उसके साथ गेमिंग जोन है, गेमिंग जोन में एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे बच्चों के लिए खेलने के लिए गेम होंगे, जो और लोग भी, बड़े लोग भी उसमें खेल सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे गन शूटिंग का है। तो ये बाकी झूले हैं, अलग अलग तरह के झूले हैं यहाँ पे। फन पार्क एक तरह से पूरी एक फैमिली प्रोग्राम है, पूरी तरह से अपनी फैमिली को ला के हैं एंटरटेनमेंट के साथ, मनोरंजन के साथ साथ शॉपिंग करें और एंजॉय करें, इस तरह का कार्यक्रम है। तो सर अगर मैं गेटवे ऑफ इंडिया की बात करूं, जैसे आप कह रहे थे कि पिछली बार भी हमने टाइटैनिक से एंट्रेंस की थी और इस बार गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये आइडियाज़ आपके दिमाग में आते कहाँ से हैं? इतना यूनिक कैसे सोचते हैं आप? इसमें ये लगता है कि कोई चीज़ हमने पहले पिछले दिनों टाइटैनिक हम लगाया, लोगों का जो रुझान था टाइटैनिक देखने को लेके, उसकी एंट्री को लेके, लोग एक अट्रैक्शन था कि अगर मेला लगा हुआ था कुछ ना कुछ अलग से हो। उसमें हम लोग एक थीम रहता है कि लोगों को ना कोई नई चीज़ दिखाया जाए। कई जैसे बॉम्बे में वो गेट, वहाँ कई लोग नहीं पहुँच सकते हो, तो उसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो थीम लगाएंगे तो लोग गेट को देखने के लिए, गेट की एंट्री कैसी होगी, किस तरह से होगा, एक अट्रैक्शन के लिए नई नई चीज़ें, नई नई कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आते हैं। तो सर और क्या सरप्राइजेस भी है कोई हिसार की जनता के लिए? सरप्राइज तो ये रहेगा, जैसे स्टेज में प्रोग्राम होंगे उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो कलाकार आएंगे, जो यहाँ पे जो लोकल कलाकार भी, उसके अलावा बाहर से भी अलग अलग कलाकार आएंगे, उनके लिए परफॉर्म होंगे और जीतेंगे जो उनके लिए विजेताओं के लिए प्राइजेस होंगे, बच्चों के कंपटीशन होंगे, अलग अलग कंपटीशन कराए जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे स्टॉल्स में आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें होंगी, जो कि कई बार एक छत के नीचे आपको वो चीज़ नहीं मिलती। वो सभी ब्रांड के, जैसे ना कपड़े हैं, लेडीज़ के हो गए, जेंट्स के हो गए, बच्चों के, उसके साथ घरेलू किचन की आइटम्स होगी। उसी तरह फर्नीचर है, फिर एक तरह से क्रोकरी की आइटम है और खाने पीने की चीज़ें हैं। मतलब ये कि आपने एंटर किया है तो इस मेले में आप आए हैं तो आपको हर चीज़ यहाँ पे ना कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे आप बिता के आप जाएँ, इस तरह की हमने व्यवस्था की है। और जितने यहाँ पे मुझे जो देख रहे हैं लोग, उनसे भी गुजारिश है कि हिसार में ये फिर 23 फरवरी से मेला शुरू होगा और 20 मार्च तक चलेगा। जो कि स्टॉल लगाने के इच्छुक हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के इच्छुक हैं और अपने एक तरह से यहाँ के अपने प्रचार करने के जो इच्छुक हैं, ऐड भी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और साथ के साथ स्टॉल में जो अपना शॉप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो इस मेले में, तो वो लोग भी हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो कि पूरी तैयारियाँ आप देख रहे हैं, पूरी तैयारियाँ जोरों पर है। और हम लगभग ये आज रात या कल सुबह या परसों तक हम लोग ना लगभग फिनिशिंग पूरी परसों आपको मतलब 20 तारीख को 21 तारीख को सुबह तक हम लोग कर लेंगे। लेकिन आज ये सारा सेटअप एक तरह से लग जाएगा। उसके बाद टेंट का काम है, फिर यहाँ कारपेटिंग का काम है, पूरा जोरों पर चल रहा है।
तो सर एक बारी हमारे चैनल के जरिए जो जनता आपको देख रही है उनको एक बारी एड्रेस भी प्रॉपरली बता दीजिए। जी, एड्रेस लोगों को भलीभांति पता है। हिसार के अंदर पुराना गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड है, वहाँ पे मेला चल रहा है और 23 तारीख से ओपनिंग होगी। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 23 फरवरी से चलेगा, 20 मार्च तक चलेगा। और यहाँ पे फैमिली प्रोग्राम हुआ पूरा का पूरा। जैसे हमारा मेन रहता है कि मेरा कि जो महिलाएँ वो आएँ, बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ हैं, युवाओं से भी मेरा रहता है कि एक फैमिली प्रोग्राम है, फैमिली के प्रोग्राम में डिस्टर्ब ना करें, एंजॉय करने दें। उसी तरह से जैसे पिछले दिनों हम प्रोग्राम करते थे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, चाइल्ड के लिए और यंग जनरेशन के लिए, उसी हिसाब से प्रोग्राम रहेगा और उसी हिसाब से फैमिली प्रोग्राम रहेगा पूरी तरह से। ये तो सर जिस प्रकार पिछली बार हरियाणवी कलाकारों को बुलाकर आपने यहाँ पे धमाल करवाया था, तो क्या इस बार भी कोई स्पेशल कोई सेलिब्रिटीज़ को भी आप बुला रहे हैं? इसमें नॉर्मल चलता रहेगा, कोई ना कोई आते रहेंगे। और मेन तो हम यहाँ जो लोकल बच्चे हैं ना उनको स्टेज देने का काम करेंगे, ताकि उन बच्चों में जो हुनर है, उनमें जो कला है, वो स्टेज तक पहुँचे और स्टेज में के माध्यम से उनका एक तो हेजिटेशन खुले और जो लोग आएँ उन बच्चों का टैलेंट देखें और बच्चों का भी मनोबल बढ़े इस कार्यक्रम में यहाँ भाग लेके। इस तरह का हमारा प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई हिसार वासियों तैयार हो जाओ, बहुत जल्द अब आप लोगों के लिए यहाँ पर ट्रेड फेयर फिर से लगने वाला है। 23 मार्च से ट्रेड फेयर स्टार्ट हो रहा है। तो भाई सारे अपनी तैयारी कर लो ट्रेड फेयर के लिए। इस बार जैसा कि आपने खुद ऑर्गेनाइजर के मुंह से सुना कि कुछ न कुछ आप लोगों के लिए नया और सरप्राइजिंग यहाँ पर होने वाला है। झूलों की अगर बात करूँ तो छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक, नौजवानों तक, महिलाओं और पुरुषों तक, सबके लिए यहाँ पर कुछ न कुछ आप लोगों को नया मिलेगा। शॉपिंग को लेकर, खाने पीने का लेकर, झूलों का लेकर और सभी तरह की गेम जोन भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और बाकी सारी चीज़ें तो देखो लगने के बाद ही आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर और क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और RSN को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं सोनिया अपने सहायक चिराग के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगे किसी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।